आज मैं बात करूंगा रमजान के महीने में एक बाप और बेटी का दिल छू लेने वाला वाकया के बारे में। आपसे गुजारिश है कि लास्ट तक जरूर देखें। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दे। चलिए बात करते हैं। रमजान का चांद नजर आते ही पूरे शहर का माहौल बदल गया था। मस्जिदों से तिलावत की आवाजें आ रही थीं, गलियों में रोशनी थी और लोगों के चेहरों पर सुकून। उसी शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक गरीब मगर इज्जतदार आदमी रहता था। उसका नाम था करीम। उसकी एक ही बेटी थी, अमीना। मां का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। तब से बाप ही मां था, बाप ही सहारा। रमजान का पहला रोजा था। सहरी का वक्त हुआ। अमीना ने पुरानी घड़ी देखी। अब्बू उठ जाइए, सहरी का वक्त हो गया। करीम ने आंखें खोली। बेटा, तुम सो जाती, मैं खुद उठ जाता। अमीना मुस्कुराई। अगर मैं न जगाऊं तो मेरी सहरी अधूरी रहती है। चूल्हे पर सिर्फ 2 रोटियां, थोड़ा नमक और एक प्याज था। अमीना ने रोटी तोड़कर अब्बू की तरफ बढ़ाई। अब्बू, आप ज्यादा खाइए, आपको काम पर भी जाना है। तुम भी तो रोजा रख रही हो, मैं आधी रोटी से भी रोजा रख लूंगी। करीम ने रोटी का टुकड़ा वापस उसकी थाली में रख दिया। बाप भूखा रह सकता है, बेटी नहीं। अज्जन की आवाज आई। दोनों ने रोजे की नियत की। दिन चढ़ा। धूप बहुत तेज थी। करीम मजदूरी पर गया। भारी पत्थर उठाता, सीमेंट ढोता, पसीने से भीग जाता, मगर हर बार उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आता। उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। दोपहर में बाकी मजदूर खाना खाने लगे। करीम एक कोने में बैठ गया। जेब में कुछ नहीं था। उसने आंखें बंद की और धीरे से दुआ पढ़ने लगा। शाम को घर लौटते वक्त उसकी जेब में सिर्फ 40 रुपये थे। उसने सोचा, इफ्तार के लिए क्या ले जाऊं। उसने आधे पैसों से खजूर ली, आधे से थोड़ा चना। घर पहुंचा। अमीना ने दरवाजा खोला। चेहरे पर नूर था। अब्बू, आज मैंने कुरान का एक पूरा पारा पढ़ लिया। करीम की आंखें भर आईं। मेरी बेटी मुझसे ज्यादा अमीर है। दस्तरखान लगा। खजूर, चना, पानी। मगरिब की अजान हुई। दोनों ने रोजा खोला। पहला कौर उठाते ही अमीना रुक गई। अब्बू, कल स्कूल का फीस जमा करने का आखिरी दिन है। करीम का हाथ रुक गया। कितनी है? 300 रुपए। करीम ने मुस्कुराकर कहा। हो जाएगी। सच? अल्लाह पर यकीन रखो। रात को अमीना सो गई। करीम जागता रहा। छत की तरफ देखकर दुआ करता रहा। या अल्लाह, मेरी बेटी की तालीम मत रुकने देना। 3 दिन तक काम नहीं मिला। रोजे चलते रहे। घर में राशन कम होता गया। अमीना ने शिकायत नहीं की, मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। रमजान का 10वां रोजा था। शाम से पहले दरवाजा खटखटाया गया। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। घर में सिर्फ उसी दिन का इफ्तार था। अमीना ने अब्बू की तरफ देखा। करीम ने बेटी की तरफ देखा। बिना कुछ कहे फैसला हो गया। पूरा खाना उस औरत को दे दिया गया। औरत रो पड़ी। अल्लाह तुम्हें जन्नत दे। उस दिन बाप बेटी ने सिर्फ पानी से रोजा खोला। रात को अमीना ने कहा, अब्बू, आज पेट खाली है लेकिन दिल बहुत भरा हुआ है। करीम ने जवाब दिया, यही रोजे का असली मतलब है बेटा, भूख से दिल को जिंदा करना। अगले दिन करीम को रात की मजदूरी मिली, गोदाम साफ करने का काम। उसने पूरी रात काम किया। हाथ छिल गए, कमर टूट गई, मगर सुबह उसे 350 रुपये मिले। घर आकर उसने चुपचाप फीस के पैसे किताब के अंदर रख दिए। जब अमीना ने देखा, वह दौड़कर गले लग गई। अब्बू, दुआ कबूल हो गई। करीम ने कहा, दुआ कभी खाली नहीं जाती, बस वक्त लगता है। रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था। मोहल्ले की मस्जिद में एतिकाफ बैठने वालों की तैयारी थी। रातें लंबी हो गई थीं, इबादतें गहरी हो गई थीं और दुआओं में आंसू बढ़ गए थे। करीम ने देखा, अमीना आज कुछ कमजोर लग रही है। बेटा, तबीयत तो ठीक है? जी अब्बू, बस थोड़ा चक्कर सा है। आज रोजा मत रखो। अमीना तुरंत बोली, नहीं अब्बू, मैं रोजा रखूंगी। अगर आप इतनी मेहनत करके रोजा रख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। करीम ने उसके सिर पर हाथ फेरा। रोजा जिद से नहीं, ताकत से रखा जाता है। लेकिन अमीना ने रोजा रखा। दोपहर तक उसकी हालत और कमजोर हो गई। घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। करीम परेशान होकर बाहर निकला, शायद कहीं से उधार मिल जाए। 3 दुकानों पर गया, सबने हाथ खड़े कर दिए।
वापस लौट रहा था तो उसने देखा मस्जिद के बाहर एक डिब्बा रखा था, जरूरतमंदों के लिए मदद। उसका कदम रुक गया। दिल बोला, ले लो। ईमान बोला, नहीं, पहले हकदार ढूंढो, फिर लो। वह बिना पैसे लिए वापस लौट आया। घर पहुंचा, अमीना सो रही थी, चेहरा पीला था। करीम उसके पास बैठ गया। या अल्लाह, मेरी उम्र इसे दे दे, इसकी तकलीफ मुझे दे दे। असर के बाद दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा खोला, सामने स्कूल की टीचर खड़ी थीं। आप अमीना के अब्बू हैं? करीम घबरा गया। जी, कोई गलती हो गई क्या? टीचर मुस्कुराई। गलती नहीं, कमाल किया है आपकी बेटी ने। पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। उसकी पूरी साल की फीस माफ कर दी गई है और वजीफा भी मिलेगा। करीम कुछ बोल ही नहीं पाया, आंखों से आंसू गिरने लगे। टीचर ने एक लिफाफा दिया। ये इनाम है, किताबें और मदद के लिए। दरवाजा बंद हुआ। करीम सजदे में गिर गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात 27वीं रमजान थी। मोहल्ले में सब जाग रहे थे। इबादत, तिलावत, दुआ। अमीना ने कहा, अब्बू, आज हम भी पूरी रात इबादत करेंगे। दोनों ने छोटा सा जानमाज बिछाया। घर में बिजली भी चली गई, लेकिन दिलों में रोशनी थी। अमीना ने हाथ उठाए, या अल्लाह, मेरे अब्बू को कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। करीम ने दुआ की, या अल्लाह, मेरी बेटी को नेक रास्ते पर रखना। आधी रात के बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। करीम ने खोला। बाहर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसे उन्होंने इफ्तार दिया था, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी, साथ में एक आदमी भी था। औरत बोली, बेटा, यह मेरा बेटा है, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। उस दिन तुम्हारा दिया खाना खाकर मैं बच गई, मैंने इसे सब बताया। उस आदमी ने आगे बढ़कर कहा, चाचा, मैं शहर में राशन का कारोबार करता हूं। आज से आपके घर का राशन मेरी तरफ से, जब तक मैं जिंदा हूं। करीम सन्न रह गया। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आदमी बोला। आपने भूखे रहकर खिलाया है, यह छोटा काम नहीं। अगले दिन उनके घर राशन आया। आटा, चावल, दाल, तेल, पूरा महीना नहीं, कई महीनों का। अमीना खुशी से रो पड़ी। अब्बू, देखिए अल्लाह ने कैसे भेजा। करीम ने कहा, रमजान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, भरोसा रखने का नाम है। ईद से एक दिन पहले करीम ने पूछा, बेटा, ईद पर क्या चाहिए? अमीना मुस्कुराई, नया सूट नहीं, बस आप नमाज से लौटकर मुझे गले लगा लेना, वही मेरी ईद है। ईद की नमाज के बाद जब करीम घर लौटा, अमीना दरवाजे पर खड़ी थी। दोनों गले लगे। करीम ने महसूस किया उसकी झोली सच में भर चुकी है, पैसे से नहीं, रहमत से, सब्र से और एक नेक बेटी से। आप लोगों को यह वाकया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।